हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नेम है नॉलेज ट्रेजर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, ये है, ये है आदि शब्द लगे रहते हैं उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। हर टेंस की तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सबसे लास्ट में डबल इंटेरोगेटिव। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि यहाँ पर चुका हूँ आया है। इस टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है मैं, जिसकी इंग्लिश बनाएंगे हम आई के साथ लगता है हैव। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड। उसके सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है माई वर्क। तो हमारा सेंटेंस बनता है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। तुमने यह फिल्म नहीं देखी है। यह एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यह टेंस नेगेटिव टेंस है। इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है तुमने। तुमने को इंग्लिश में कहते हैं यू के साथ भी हैव लगता है, यू है। उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब है हमारा वॉच्ड, सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट है दिस मूवी। तो हमारा सेंटेंस बनता है यू हैव नॉट वॉच दिस मूवी। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको पिछली भी सारी वीडियो में बताया है कि क्या इन सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। चलिए देखते हैं। क्या तुमने यह परीक्षा पास कर ली है? यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें निम्नलिखित रूल्स को फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ या हैव, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हैज़ या हैव का यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुमने, जो कि एक प्लूरल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पर हैव का यूज़ करेंगे, हैव यू। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ड, हैव यू पास्ड और सबसे लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट है यह परीक्षा यानी कि दिस एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंस बनता है हैव यू पास्ड दिस एग्जामिनेशन। ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब जानते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इन सेंटेंस में कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसने आदि शब्द लगे होते हैं। अब इस सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे डबल इंटेरोगेटिव वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस है तुमने यह मेज़ कब तोड़ी है। यहाँ पर कब है हमारा डबल इंटेरोगेटिव वर्ब, इसलिए हम सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे हैव, व्हेन हैव यू। हैव हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारा यू प्लूरल है। व्हेन हैव यू, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब है हमारी ब्रोकन और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट है हमारा दिस टेबल। तो हमारा सेंटेंस बनता है व्हेन हैव यू ब्रोकन दिस टेबल। ये थे आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं।